नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ITI 360 डिग्रीज में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे रेजिस्टेंस कलर कोड के बारे में। टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये टॉपिक कितना इम्पॉर्टेंट है और आपको इस टॉपिक को क्यों अच्छे से समझ लेना चाहिए। रेजिस्टेंस कलर कोड से आपको यूपी PCL में क्वेश्चंस मिलेंगे, यूपी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में क्वेश्चन मिलेंगे। साथ ही यदि आप CTI एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको इससे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। और जो आपका सेमेस्टर एग्जाम होता है उसकी ट्रेड थ्योरी में तो इसके क्वेश्चंस आते ही हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। तो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिनिमम आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेंगे इससे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि अदर स्टेट के भी जो एग्जाम होते हैं विद्युत विभाग के, तो उसमें भी रेजिस्टेंस कलर कोडिंग से क्वेश्चंस अक्सर देखे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे चैनल पे CTI एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत से मॉडल पेपर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो यदि आप CTI एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल दबा लें। और साथ में हम ITI CTI से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने छात्रों को पहुंचाते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, जो है रेजिस्टेंस कलर कोडिंग। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि मैं ये पूरा टॉपिक आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताऊंगी। जनरली आपने देखा होगा कि एक टेबल में डिफरेंट कलर्स के लिए वैल्यूज बता देते हैं और आपको उसे याद करना होता है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। बट यहाँ पे हम पहले ट्रिक देखेंगे। आप ध्यान से देखना वो ट्रिक क्या है। तो ट्रिक है BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ very good wife। ये हमारी ट्रिक है। पूरा रेजिस्टेंस कलर कोड समझने के लिए जो हमारी ट्रिक है वो क्या है? BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ। इसको एक्सप्लेन करने से पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रेजिस्टेंस कलर कोड के बारे में पढ़ने की हमें क्यों आवश्यकता है। तो आपको मैं बता दूं कि जो मार्केट में रेजिस्टेंस अवेलेबल होते हैं, सबसे पहले रेजिस्टेंस क्या होता है? 2 टर्मिनल का कंपोनेंट होता है। रेजिस्टेंस के 2 सिरे होते हैं जिनके माध्यम से उन्हें सर्किट में कनेक्ट किया जाता है। और जो रेजिस्टेंस मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो बहुत ही छोटे साइज के होते हैं और उसमें डिफरेंट कलर के बैंड्स होते हैं। तो हमें ये कोडिंग पढ़ने की क्यों जरूरत होती है? उन रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करने के लिए। तो बच्चों, जो रेजिस्टेंस अवेलेबल होते हैं क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, इसलिए उसमें पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि हम रेजिस्टेंस वैल्यू लिख दें। और इनकेस अगर हम लिख भी देते हैं तो क्योंकि वो बहुत ही छोटे साइज के खुद होते हैं रेजिस्टेंस, फिर उसमें वैल्यूज कितनी छोटी आएंगी ये आप इमेजिन कर सकते हैं। तो हो सकता है कि वो वैल्यूज विजिबल ना हो, आपको अच्छे से दिखाई ना दे, या फिर बहुत लंबे समय के बाद वो बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएं और विजिबल ना रह जाएं। इसके लिए कलर कोडिंग का इस्तेमाल किया जाता है और कलर कोडिंग के माध्यम से ही हम उस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है, रेजिस्टेंस वैल्यू, उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये रेजिस्टेंस जो है उस पे जो किस कलर के बैंड बने हुए हैं उसके आधार पे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस है। तो इसकी आवश्यकता क्यों है? आपको रेजिस्टेंस वैल्यू ज्ञात करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? मान लीजिए कि आप एक एम्पलीफायर सर्किट डिजाइन कर रहे हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आप डिजाइन कर रहे हैं जिसमें रेजिस्टेंस का यूज किया गया है, वोल्टेज बाइसिंग के लिए या लोड के रूप में किसी भी तरह से रेजिस्टेंस का यूज किया गया है। तो आपको एक 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस दे दिया गया और एक 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस दे दिया गया है जो आपको 2 जगह पे इस्तेमाल करना है। तो आप ऐसा कर सकते हैं क्या कि जहां पे 100 किलो ओम का लगाना है वहां पे आप 10 का लगा दो और 10 की जगह पे 100 किलो ओम का लगा दो। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपकी जो डिजाइनिंग है वो गलत हो गई। तो इसके लिए आपको एग्जैक्ट वैल्यू जानने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो रेजिस्टेंस आपको दिया गया है उसकी वैल्यू क्या है सर्किट डिज़ाइन करते समय। तो इसलिए हमें रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग पढ़नी होती है ताकि हम कोई भी रेजिस्टेंस अगर दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू को ज्ञात कर सके कि उसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलिए बढ़ते हैं ट्रिक की तरफ और समझते हैं कि इसमें हर एक वर्ड का क्या मतलब है।
तो पहले आप देख लीजिए बच्चों कि मैंने इसे एक पैटर्न में लिखा है। इसमें कुछ जो अल्फाबेट्स हैं वो कैपिटल में है और कुछ जो है वो स्मॉल में है। तो हमें क्या ध्यान देना है, सिर्फ हमें कैपिटल लेटर वाला ध्यान दे रहा है, स्मॉल लेटर का कोई भी मतलब नहीं है। जैसे इसमें क्या है, बी, ये दोनों कैपिटल में है, रॉय ये पूरा कैपिटल में, ऑफ में कुछ भी कैपिटल में नहीं है। तो ये सिर्फ एक सेंटेंस बनाने के लिए यूज किया गया है। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूंगी बी रॉय और ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, तो कुछ सेंटेंस का मतलब नहीं बन रहा ना, इसलिए पूरा सेंटेंस बनाने के लिए इस तरह से किया गया है, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ। मतलब जो ग्रेट ब्रिटेन के बी रॉय हैं उनकी जो वाइफ है बहुत अच्छी है, इसका मतलब है, इससे आपको ध्यान रखना है ये। फिर क्या है, ग्रेट में सिर्फ जी कैपिटल है, बाकी कुछ भी कैपिटल नहीं है। ब्रिटेन में सिर्फ बी कैपिटल है, हैज में कुछ भी कैपिटल नहीं है, तो इसमें हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। वेरी में सिर्फ वी कैपिटल है, गुड में जी कैपिटल है और वाइफ में डब्ल्यू कैपिटल है। तो ये जो अल्फाबेट्स हैं ये किसी ना किसी कलर्स को दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं। जो ये कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए इंग्लिश के अल्फाबेट हैं ये किसी इंग्लिश के किसी ना किसी कलर को दर्शा रहे हैं। ठीक, अब किस कलर को दर्शा रहे हैं, इस ट्रिक के आधार पे हम इस पूरे टेबल को कंप्लीट करेंगे। बी और तीसरा बी क्या है, ब्रिटेन का बी है, मतलब 3 कलर हैं वो बी से हैं। बी से जनरली आप कौन से कलर जानते हो, ब्लैक, ब्राउन और ब्लू, ब्लैक, ब्राउन और ब्लू। तो इनको कैसे ऑर्डर में आप लिखोगे, देखो सबसे बड़ा, सबसे जो डार्केस्ट कलर है, सबसे जो गहरा कलर है वो कौन सा है, ब्लैक है। फिर ब्लैक के बाद ब्राउन है, तो ब्राउन ब्लैक से थोड़ा सा लाइट होता है और साथ में क्या, ब्लैक और ब्राउन एक से दिखते हैं लगभग, तो ये दोनों कलर एक साथ आएंगे, ब्लैक और ब्राउन एक साथ आएंगे। और जो डार्क कलर होगा वो पहले आएगा और लाइट कलर होगा वो बाद में आएगा। फिर लास्ट बचा क्या, ब्लू एकदम ही डिफरेंट है, तो ये अलग आएगा। ठीक, तो इस हिसाब से यहाँ पे जो बी है, यहाँ पे दोनों बी एक साथ है, मतलब यहाँ का जो बी है इसका क्या मतलब हुआ, ब्लैक और ब्राउन। ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे ब्लैक और यहाँ पे लिख लेते हैं ब्राउन, हमें टेबल का 2 कलर मिल गया। फिर क्या है, रॉय, ROY, R फॉर रेड, O फॉर ऑरेंज, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, Y फॉर येलो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर क्या आ गया आपका, G आ गया। अब देखो बच्चों G भी 2 जगह है, G और G, ग्रेट का G और गुड का G। G से 2 कौन से कलर हुए, एक तो हो गया ग्रीन और एक हो गया ग्रे। अगेन वही वाली ट्रिक, जो डार्क कलर है वो पहले आएगा और लाइट कलर है वो बाद में आएगा। ग्रे और ग्रीन में कौन सा डार्क कलर है, ग्रीन कलर डार्क है, तो ग्रेट के जी का मतलब क्या हुआ, ग्रीन। उसके बाद क्या आया, बी, यहाँ पे जो एक बी रह गया था वो कौन सा हो गया, ब्लू। हैज का कोई मतलब नहीं, स्मॉल में लिखा हुआ है, वी फॉर वॉयलेट कलर हो गया, जिसे हिंदी में बैगनी कहते हैं। फिर यहाँ पे आया जी अब यहाँ पे लाइट कलर में है इसलिए ये हो गया ग्रे हो गया। डब्लू फॉर व्हाइट, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पे 3 कॉलम और है, इन 3 कॉलम को आप में क्या लिखना है, इन 3 कॉलम में पहले लिखना है गोल्ड, फिर लिखना है सिल्वर और फिर लिखना है नन। ये आपको 3 चीजें लिख लेनी है, ये हमें पूरा कलर मिल गया। फिर नेक्स्ट क्या है, डिजिट, मल्टीप्लायर और टॉलरेंस, इसे भरना है। अब हमें कलर मिल गया, ये तो चुटकियों का काम है। कैसे, हम 0 से स्टार्ट करेंगे डिजिट में, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, बस स्टॉप। व्हाइट पे आकर के ये हमारा कलर है, यहाँ पे व्हाइट कलर, गोल्ड कोई कलर नहीं होता, गोल्ड क्या है, मेटल है, सिल्वर क्या है, मेटल है, तो यहाँ पे आके हम रुक जाएंगे। डिजिट में यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तीनों ब्लैंक है। अब आया मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर को क्या करेंगे, 10 टू दी पावर, जो डिजिट में है उसको कर देंगे 10 टू दी पावर, डिजिट में क्या है 1, 10 टू दी पावर डिजिट में क्या है 2, 10 टू दी पावर डिजिट में 3, 10 टू दी पावर डिजिट में 4, 10 टू दी पावर डिजिट में 5, 10 टू दी पावर डिजिट में 6, 10 टू दी पावर डिजिट में 7, 10 टू दी पावर डिजिट में 8, 10 टू दी पावर डिजिट में 9,
गोल्ड सिल्वर में रिवर्स आएंगे, 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -2, नन। अब बच्चों देखिए टॉलरेंस, टॉलरेंस अभी हम थर्ड कॉलम भरना है। टॉलरेंस में सबसे पहले नीचे के दो जाते हैं। गोल्ड सबसे महंगा मेटल है, ठीक है। टॉलरेंस क्या होता है कि परसेंटेज में दिया जाता है। टॉलरेंस, टॉलरेंस होता है परसेंटेज में। टॉलरेंस मतलब वेरिएशन, जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी उसके दोनों, मतलब इसमें दोनों साइड की बात करते हैं, मतलब बाइलेटरल टॉलरेंस की बात करते हैं। तो जो इसमें जो होगी, जो भी होगी वो प्लस माइनस में लिया जाता है। गोल्ड ज्यादा महंगी धातु है, जो चीज महंगी होती है वो ज्यादा एक्यूरेसी देती है। टॉलरेंस कम है मतलब ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक। तो गोल्ड ±5, सिल्वर ±10, नन ±20। ये मिल गई हमें 3 टॉलरेंस। अब ये जो बच्चों टेबल बन गया, ये टेबल आपका कंप्लीट है किसके लिए? 4 बैंड रजिस्टर के लिए। बात समझना, 4 बैंड रजिस्टर भी मैं बताऊंगी आपको। 4 बैंड रजिस्टर के लिए ये आपका टेबल पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक। बस आपको सब कुछ इस ट्रिक से आ गया। क्या बस ध्यान रखना है, यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर और नन, ठीक। गोल्ड सबसे महंगी धातु है, सबसे ऊपर हो जाएगा, फिर सिल्वर आ जाएगा और फिर नन आ जाएगा। फिर यहाँ पे 10 टू द पावर 9 पे आने बाद कलर खत्म हो जाता है तो रिवर्स जाएंगे, 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -2 और टॉलरेंस आपको ध्यान है, वो भी बहुत सिंपल टॉलरेंस। देखिए बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, 10 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा। इसमें भी आपको कोई भी ज्यादा रटने की या याद करने की जरूरत नहीं है, आप समझ लीजिए बस। 4 बैंड रजिस्टर के लिए ये हो गया आपका टेबल कंप्लीट। अब बात आती है 5 बैंड रजिस्टर की। 5 बैंड रजिस्टर में इस टेबल में हमको थोड़ा मॉडिफिकेशन करना होता है। और किस कॉलम में करना होता है? सिर्फ एक कॉलम में करना होता है। किसमें? टॉलरेंस में। टॉलरेंस में आपको थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, वो भी देखिए मैं आपको समझाती हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। ब्लैक, एक को छोड़ना है, एक को छोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1%। प्लस माइनस है, सारे प्लस माइनस है। उसके बाद 2%, यहां पे हमने 2 लिखा, देखिए यहां पे एक छोड़ा 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा तो अब 2 छोड़ देंगे। 2 छोड़ने के बाद से यहाँ पे कितना लिखेंगे? 1/2, 0.5। इसका आधा करेंगे 0.25, इसका आधा करेंगे 0.1, ऑलमोस्ट होगा। ये हो गया आपका टॉलरेंस 5 एडिशनल कलर के लिए। जो 5 बैंड रजिस्टर होते हैं उसमें गोल्ड, सिल्वर और नन के अलावा ये ब्राउन, रेड, ग्रीन, ब्लू और वॉयलेट कलर का भी टॉलरेंस बैंड होता है, लेकिन ये सिर्फ 5 बैंड के लिए होता है, 4 बैंड के लिए नहीं होता है। तो आपका ये पूरा कंप्लीट टेबल है, कुछ भी रटने वाली बात नहीं है इसमें। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। अपने मन से इस बार इस सेंटेंस को लिखना, एक बार लिखना अपने मन से, जैसे मैंने लिखा है कैपिटल और स्मॉल लेटर में वैसे लिखना। खुद से ये टेबल बनाना, समझ के बनाना, 2 बार बनाना, 3 बार बनाना, सिर्फ ये टेबल बनाना, समझ के बनाना, रट के मत बनाना। याद करने की जरूरत नहीं, रटने की कोई जरूरत नहीं है। रेजिस्टेंस कलर कोड बहुत आसान है, लोग जनरली बोलते हैं बहुत याद करना पड़ता है। ये कलर, ब्लैक कलर की क्या वैल्यू, ग्रीन कलर की क्या वैल्यू, व्हाइट कलर, कुछ नहीं याद करना पड़ता है बच्चों, बहुत आसान है। क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखेंगे, बहुत ईजिली सॉल्व होते हैं क्वेश्चन। तो ये हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्या बच्चों टॉपिक आती है, 2 वर्ड हमने यूज किया है, 4 बैंड रजिस्टर और 5 बैंड रजिस्टर। 4 बैंड और 5 बैंड रजिस्टर का क्या मतलब है? ये हो गया एक रजिस्टर। मैंने क्या बताया है, जो रजिस्टर होता है उसके 2 टर्मिनल होते हैं, 2 सिरे होते हैं। ये बना लिए हमने 2 सिरे। 4 बैंड रजिस्टर में क्या होगा? 4 कलर बैंड होंगे, इसमें 4 कलर बैंड प्रेजेंट होंगे। ये पहला कलर हो गया, ये दूसरा कलर का बैंड हो गया, ये तीसरे कलर का बैंड हो गया और ये चौथे कलर का बैंड हो गया। ये हो गए 4 बैंड। अब देखिए इसमें समझने वाली बात,
ये डिजिट मल्टीप्लायर टॉलरेंस टेबल तो बना लिया पर समझ में नहीं आ रहा कोई खास, तो अब यहां समझेंगे इसका क्या मतलब है। फर्स्ट वाला जो बैंड है ये क्या डोनेट करेगा, डिजिट को। सेकंड वाला जो बैंड है वो क्या दर्शाएगा, डिजिट को। ऐसे ही जो आपका थर्ड वाला बैंड है ये क्या दर्शाएगा, मल्टीप्लायर को। और जो फोर्थ वाला बैंड है वो क्या दर्शाएगा, टॉलरेंस को। आप समझ में आया बच्चों, ये डिजिट मल्टीप्लायर टॉलरेंस का क्या मतलब हुआ। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं कि जो रेड कलर है वो यहाँ पे है, पहले पे है, ठीक है। जो फर्स्ट वाला कलर बैंड है वो रेड है, तो इसका डिजिट वाला भाग देखेंगे, मतलब 2 देखेंगे, ठीक है, 2 लिखेंगे पहला। अगर मान लो रेड कलर यहां पे आ गया मल्टीप्लायर वाली पोजीशन पे, तो रेड की कौन सी वैल्यू लेंगे, मल्टीप्लायर वाली वैल्यू लेंगे, मतलब 10⁻², लेंगे, ठीक है। और टॉलरेंस है, तो टॉलरेंस पे जो भी कलर होगा, क्योंकि ये 4 बैंड है तो उसमें गोल्ड, सिल्वर या नन होगा, तो यहाँ पे आपको देखना है गोल्डन कलर है कि सिल्वर का बैंड है या फिर नन, कौन सा, मतलब कोई भी कलर प्रेजेंट नहीं है, तो उस हिसाब से टॉलरेंस सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे ही दूसरे एक और एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ ग्रे कलर की बात करते हैं। मान लीजिए कि ग्रे कलर जो है वो सेकंड बैंड है, सेकंड बैंड होगा तो इसका डिजिट वाला भाग लेंगे, मतलब 8 ले लेंगे। और जब ग्रे कलर होगा मल्टीप्लायर वाले पोजीशन पे, तो इसका 10⁸ वाला भाग ले लेंगे। मल्टीप्लायर मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपको एक और चीज में ध्यान रखनी है, 4 बैंड रजिस्टर जो है उसके पहले 2 बैंड डिजिट को इंडिकेट करते हैं, तीसरा वाला बैंड मल्टीप्लायर बताता है और चौथा वाला बैंड टॉलरेंस बताता है। ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट 2 डिजिट, उसके बाद थर्ड मल्टीप्लायर, फोर्थ टॉलरेंस। अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है, 5 बैंड। हमने क्या बोला था, दूसरा 5 बैंड रजिस्टर। 5 बैंड रजिस्टर को देखते बच्चों, फिर से एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। क्या होता है इसमें, 2 टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल बना लेते हैं। अब इसमें क्या होंगे, कलर के 5 बैंड्स प्रेजेंट होंगे, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, 5 बैंड रजिस्टर बोलते हैं। 2 3 4 और ये हो गया 5वां बैंड, ये हो गया इसके कलर बैंड्स। इसमें क्या होता है, इसका जो पहला वाला बैंड होता है वो क्या शो करता है, डिजिट। जो दूसरा वाला बैंड होता है वो क्या शो करता है, डिजिट। और जो तीसरा वाला बैंड होता है वो क्या शो करता है, डिजिट। जो चौथा बैंड होता है वो क्या शो करता है, मल्टीप्लायर। और जो 5वां बैंड होता है वो क्या शो करता है, टॉलरेंस। ठीक बच्चों, मतलब 5 बैंड, ये क्या है आपका 5 बैंड रजिस्टर है, ठीक है। 5 बैंड रजिस्टर के जो प्रथम 3 बैंड होंगे वो डिजिट को इंडिकेट करेंगे, जो चौथा बैंड होगा वो मल्टीप्लायर को और फिर टॉलरेंस को। मतलब जो लास्ट के 2 बैंड होते हैं रेजिस्टेंस कलर कोड में या रजिस्टर कलर कोड में, लास्ट के 2 बैंड क्या शो करते हैं, पहला शो लास्ट के एक शो करता है मल्टीप्लायर को और सबसे लास्ट वाला बैंड टॉलरेंस को। ये भी आपको ध्यान देना है कि ऐसे पूछ सकते हैं क्या क्वेश्चन एग्जाम में कि जो रेजिस्टेंस कलर कोड होता है उसमें सबसे आखिरी वाला बैंड क्या दर्शाता है, टॉलरेंस दर्शाता है। 5 बैंड रजिस्टर में जो प्रथम 3 कलर बैंड होते हैं वो क्या दर्शाते हैं, डिजिट को दर्शाते हैं, चौथा वाला मल्टीप्लायर, 5वां वाला टॉलरेंस। तो ये बच्चों पूरा कंप्लीट जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है रेजिस्टेंस कलर कोड का, ये हो गया कंप्लीट आपका। और अब नेक्स्ट क्लास में हम 4 बैंड रजिस्टर और 5 बैंड रजिस्टर पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपके थोड़े बहुत डाउट भी होंगे तो वो नेक्स्ट क्लास में जब हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और आप बहुत इजी सॉल्व कर लोगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है रेजिस्टेंस कलर कोड के प्रॉब्लम को। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे जितनी भी वीडियोस अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।